हेलो मीनल, आइए प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बट पता नहीं क्यों बहुत दिनों से ना बहुत ही टायर्ड सा फील कर रही हूँ। शायद ऑफिस का वर्क भी हो सकता है तो। प्रॉपर रेस्ट करते हो? हाँ हाँ, प्रॉपर रेस्ट हो रहा है। मुझे लगा शायद बाहर का खाने की वजह से हो रहा है, तो फिर मैंने वो 1 वीक के लिए स्टॉप भी कर दिया ठीक है। और प्रॉपर रेस्ट भी ले रही हूँ, बट स्टिल बहुत ही टायर्ड फील करती हूँ और बहुत नौजिया सा भी फील होता है। आपका लास्ट पीरियड कब था मीनल? हो गए 35 to 40 डेज हो गए। ओके, तो मतलब 5-10 डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया? नहीं, वो तो मैंने नहीं चेक किया। नहीं किया? तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो क्योंकि 5-10 डेज एक्स्ट्रा हो गए हैं। बिकॉज प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में नौजिया हो सकता है, भूख नहीं लगती, टायर्डनेस भी रहती है, नींद भी आती है। तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो। थ्रू आउट माई प्रैक्टिस मैंने देखा है लेडीज़ को इनिशियल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे आप बता रहे हैं। भूख ना लगना, नौजिया होना, थकान होना और नींद ज़्यादा आना। लेकिन जानने की बात ये है, ज़रूरी बात ये है कि बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट कंसेप्शन के 3 to 4 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाता है और तब तक लेडी को पता भी नहीं होता कि वो उसको प्रेगनेंसी है, बिकॉज उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं हुआ होता और प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं होता। फॉलिक एसिड जो है दैट इज़ मेन विटामिन जो कि बेबी के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्रूशियल क्यों है, उसको कितनी डोज में लेना चाहिए और कब स्टार्ट करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे फॉलिक एसिड का बेबी के डेवलपमेंट में क्या रोल है। फॉलिक एसिड का मेन रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द बेबी। साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हेल्प करता है। आप सोच रहे होंगे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और फॉलिक एसिड को प्रेगनेंसी में लेना इतना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि मैंने बताया, बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है। अगर फॉलिक एसिड बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वो न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली क्लोज नहीं होती है और जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ये कई प्रकार के होते हैं। स्पाइना बाइफिडा एंड एनेनकेफली। स्पाइना बाइफिडा में जो बैकबोन है जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं या वर्टिब्रा, उनका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है। इसकी वजह से माइलोसील या मेनिंगोमाइलोसील होता है और जो नर्व्स हैं वो बाहर एक्सपोज भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। बेबी को परमानेंट डिसेबिलिटीज हो सकती हैं जैसे कि पैरालिसिस हो सकता है। साथ ही साथ पुअर ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे एनेनकेफली की। एनेनकेफली में बेबी का ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता और स्कल वॉल्ट वो भी ठीक तरह से पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। एंड एनेनकेफली जो कंडीशन है दैट इज नॉट कंपेटेबल विद लाइफ और ऐसे बेबीज बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं करते। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं फॉलिक एसिड की कमी से, जैसे कि ऑटिज्म या फिर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जैसे कि हार्ट में छेद होना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपने कुछ बेबीज देखे होंगे जिनका लिप पूरी तरह से बना नहीं होता, जिसको कि क्लेफ्ट लिप कहते हैं या क्लेफ्ट पैलेट। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर बॉडी में प्रॉपर मात्रा में फॉलिक एसिड नहीं है। मीनल, आपके पीरियड्स डिले हुए हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करिए और अगर पॉजिटिव आता है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड का कोई नुकसान नहीं है, उससे हमें प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होगा। साथ ही साथ फीटस ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, इसका भी कंफर्मेशन हो जाए। फॉलिक एसिड को कब स्टार्ट करना चाहिए? जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डेवलपमेंट है और बर्थ डिफेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी के शुरू के 3 to 4 वीक्स में ही हो सकते हैं। तो इनिशियल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बॉडी में फोलेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे 1 महीना पहले आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए और प्रेगनेंसी के इनिशियल 3 मंथ्स में यानी कि 13 वीक्स तक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड आइडियल इज चाइल्ड बेयरिंग एज की जितनी भी महिलाएं हैं उनको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसका कारण यह है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अगर को हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं अगर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स को लिया जाए तो। अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स का राइट डोज क्या होता है। चाइल्ड बेयरिंग एज की लेडीज को लगभग 400 माइक्रोग्राम ऑफ फोलेट हर रोज लेना चाहिए।
और प्रेग्नेंट लेडीज को अबाउट 600 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलेट लेना चाहिए एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनको लगभग 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन आपकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की रिकमेंडेड डोज डिफरेंट हो सकती है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जिन लेडीज़ को प्रीवियस प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे कि एनेनकेफली या फिर माइलोसील या मेनिंगोमाइलोसील की प्रॉब्लम रह चुकी है, उन लेडीज़ के लिए मैसेज है, उनको हाई डोज में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। उनको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले 4000 माइक्रोग्राम ऑफ फोलेट लेना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी, और शुरू के 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में भी 4000 माइक्रोग्राम ऑफ फोलेट लेना चाहिए। लेकिन इतनी हाई डोज आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद और डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड बॉडी में एक्सेस में है तो वो भी बेबी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि एस्थमा, ऑटिज्म का रिस्क बढ़ता है, साथ ही साथ ग्रोथ को भी ये अफेक्ट कर सकता है। IUGR हो सकता है। IUGR का मतलब है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से बेबी प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर वेट गेन नहीं करता और नॉर्मल से वेट कम रहता है। साथ ही साथ एक्सेस फॉलिक एसिड कुछ कैंसर सेल्स को भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में बेबी को कैंसर हो सकता है, और स्पेशली इन डॉटर्स ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है अगर बॉडी में एक्सेस फॉलिक एसिड है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के बारे में और जाना कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से पैरालिसिस एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपको इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल हो, डाउट्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और हर संडे हम आपके लिए वुमेन हेल्थ सेंट्रिक वीडियोस लेकर आएंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।